हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं मान सकता हूँ कि आपने अगर पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो कुछ पीसी वाइज आपको समझ में आने लगे होंगे। अगर आपको पीसी वाइज समझ में आने लगे हैं तो आप सभी कमेंट्स में यस लिखिएगा। तो आज हम पास्ट परफेक्ट की, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियो में बताया था, पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में करेंगे। ऐसे कार्य जो पास्ट में पूर्ण हो गए थे, चुका था या लिया था। मैं भोजन खा चुका था, हम ये काम कर चुके थे या हमने ये काम कर लिया था। तो पास्ट में परफेक्शन हमारी हो गई थी। तो हम आज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड सभी के साथ लगता है, तो हमने कुछ नहीं करना, ये यहाँ बदल देंगे, इसको यहाँ पे ले आएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमारे पीसी वाइज रहेगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे से सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। पहला सेंटेंस हम देखते हैं। शी हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर। ये अब की बार मैं कुछ टाइम वाली चीज़ों को, ऐसे वर्ड्स को लूँगा ताकि तुम्हें ऐसे वर्ड्स के बारे में कन्फ्यूज़न न रहे। तो बिफोर है, इसको जहाँ पे है वहीं पे रखेंगे। द लेटर, ये वर्ब है कि थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, इससे पहले आपका सब्जेक्ट होता है। द लेटर हैड, पोस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पेसिव वॉइस में बीन लगेगा। थर्ड फॉर्म है तो बी की थर्ड फॉर्म बीन, पोस्टेड। द लेटर यहाँ से जा चुका है बाय हर। अब बिफोर को उतार दो, बिफोर। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कहीं पर भी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी होता है पहले से ही, टेकन टी, टी हैड ऑलरेडी। ये जहाँ पे भी जो वर्ड है, टाइम वर्ड है, जो टाइम के लिए आए हैं वो वहीं पर रख देंगे। टी हैड ऑलरेडी, अभी टेकन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब इसको जब भी छेड़ेंगे पेसिव वॉइस में, जब भी वर्ब मेन वर्ब को छेड़ेंगे, जो उसके अंदर है वही हम बी की फॉर्म लेंगे। तो थर्ड फॉर्म है हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो इससे पहले हम बी की थर्ड फॉर्म बीन, टेकन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो टेकन अब यहाँ पे आ गया बाय मी। आई थिंक ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये ऑलरेडी बाद में होता तो हम बाद में लगा देते, ये बीच में है, जहाँ पर भी है, जैसे भी है, उसको एज इट इज़ हम रख देंगे। कुछ भी छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं। जिस वर्ड के बाद ये आया है उसी वर्ड के बाद हम इसको लगा देंगे। वी हैड नेवर सीन द ताज बिफोर। हमने पहले ताज कभी नहीं देखा था भाई। हमने ये प्रक्रिया जो हमारी पास्ट में कभी हुई नहीं थी, पूरी नहीं हुई थी। ये वी यहाँ पे द ताज, द ताज। अब ये देखिए, आपने करना ही कुछ नहीं है। है, हेड रख दिया, नेवर है, नेवर रख दिया, सीन है, थर्ड फॉर्म आ गई। यहाँ थोड़ा सा रुकना है, मेन फॉर्म के साथ रुकना है। तो बीन, सीन, दाताज यहाँ से जा चुका है तो बाय अस। बिफोर है, बिफोर को उतार दो, बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। वी हैड ऑलरेडी प्लेड द मैच। द मैच हैड ऑलरेडी बीन प्लेड बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ही हैड स्पोकन द ट्रूथ बाय देन। बाय देन माने तब तक,
कोई बात हुई यार उसने ऐसा नहीं करना था, कहेंगे तब तक तो वो सच बोल चुका था, तब तक वो सच बोल चुका था। स्पोकन द ट्रुथ, तो यहाँ पे आएगा द ट्रुथ हैड स्पोकन, थर्ड फॉर्म आ गई, उससे पहले बीन लगाएंगे, बीन स्पोकन। अब द ट्रुथ यहाँ से जाके आ जाएगा ही, बाय हिम, बाय देन, बाय देन समय तब तक, बाय देन तब तक, बाय नाउ अब तक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम एक और देख लेते हैं। आई हैड नेवर सीन ए लॉयन, आई हैड नेवर सीन ए लॉयन, ए लॉयन हैड नेवर बीन सीन, सिर्फ आपने यहाँ पे रखना बीन सीन बाय मी, बिफोर होगा तो बिफोर, ऑलरेडी होगा तो ऑलरेडी, बाय नाउ होगा तो बाय नाउ, बाय देन होगा तो बाय देन। या इसको और आगे हम चेंज बनाते थोड़ा सा, आई हैड नेवर सीन ए लॉयन, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, आई हैड नेवर सीन ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट में कभी शेर नहीं देखा था, यानी जू में देखा, चिड़ियाघर में मैंने देखा, तो वही बनेगा ए लॉयन, ए लॉयन। अब यहाँ पे या मैं लिख सकता हूँ इन द फॉरेस्ट, और न भी लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए लॉयन हैड नेवर बीन सीन बाय मी, हो गया। और यहाँ से हटा दें आप इसको, इन द फॉरेस्ट को यहाँ से हम हटा दे देंगे, ए लॉयन हैड नेवर बीन सीन बाय मी इन द फॉरेस्ट। जो मैंने नियम बताया था कि भाई लास्ट में जो चीज़ आई हुई है उसको जहाँ पर भी आई है उसको वहीं रख दो, लास्ट में है इन द फॉरेस्ट, लास्ट में लिख दिया। और लॉयन इन द जू यहाँ पे भी बन जाता है, ए लॉयन इन द जू हैड नेवर बीन सीन बाय मी। लेकिन एक ही रूल आपने बनाना है, उसी को फॉलो करेंगे। तो हमने बाद में बताया है इसको, तो बाद में लिखेंगे इन द फॉरेस्ट। एक सेंटेंस पहले की तरह आपने बना के देना है। ही हैड finished the story by then, he had finished the story by then। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, वो भी इंटेरोगेटिव का, इंटेरोगेटिव। क्लियर? छोटी सी वीडियो रहेगी, 8 मिनट की वीडियो है लगभग, इसको एंजॉय करें। और अगर आपको ये पसंद आ रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो यस कीजिएगा कमेंट में। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर परफेक्ट की रहती है अभी, तो फ्यूचर परफेक्ट की वैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी आदत है कि जो हम कराते हैं कुछ नहीं करना उसमें, शैल, विल, हैव और थर्ड फॉर्म रहेगी, तो थर्ड फॉर्म रहेगी तो हम बीन से ही बनाएंगे। तो सभी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट सभी पैसिव वॉइस बीन से बने। कॉन्टिन्यूस के सभी आपके बीइंग से बने थे। बस दो ही बातें सीखिए, जहाँ पे आईएनजी थी वहाँ बीइंग था, जहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वहाँ पे बीन है। बस जो वर्ब की फॉर्म मेन फॉर्म आपकी एक्टिव में होंगी वही वर्ब की फॉर्म हम बी की बनाएंगे पैसिव वॉइस में। ओके, एंजॉय।